जया राधा माधव कुंज विहारी। जया राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna. By the mercy of Srila Prabhupada, we will be completing the second chapter of second canto today. The last shloka, 37, is for recitation. पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां, कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं, पुनन्ति ते विषयान् विदूषितयाशं, व्रजन्ति तच्चरणं सरोरुहान्तिकं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां, कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं, पुनन्ति ते विषया विदूषिताशयं, व्रजन्ति तच्चरणं सरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः सतां, कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं, पुनन्ति ते विषयं विदूषिताशयं, व्रजन्ति तच्चरणं सरोरुहान्तिकम्। What meaning? पिबन्ति पीते हैं ये जो भगवतः भगवान का आत्मनः अत्यंत प्रिय शताम भक्तों की कथा अमृतम संदेश रूपी अमृत श्रवण पुटेशु कान के छेदों के भीतर संभृतम परिपूरित पुनन्ति पवित्र करते हैं ते उनके विषयः भौतिक भोग विदूषित आशयम कलुषित जीवन लक्ष्य ब्रजंती वापस चले जाते हैं तम भगवान के चरण सरोरुह आंतिकम कमल के निकट। परपोर्ट एंड ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक रोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। तात्पर्य, मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों का प्रभुत्व जताने के कारण है। मानव समाज अविकसित संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है,
वह उतना ही भगवान की भ्रामिक भौतिक शक्ति माया द्वारा बंधता जाता है और विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। भगवान मानव जीवन की सारी आवश्यकताओं को यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, तरकारी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करता है, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक में अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं और सही प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों का, औजारों का या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता। वह तो सादा जीवन उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उत्तम चिंतन का सुझाव दिया है। वह यह है श्री मद भागवतम का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और वह श्रीमद् भागवत उनके लिए टॉर्च लाइट के समान है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में अपने कथामृत की व्याख्या की है और यह संकेत किया है कि श्रीमद् भागवतम भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवतम के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना शमित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। शुद्ध भगवत भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण आदि, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा मोहक होती है और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा हुआ है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि श्री भगवद गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम की कथाओं के निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से भगवान के निर्विशेष विराट स्वरूप का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कल्मश दूर हो जाता है। यदि अभ्यासकर्ता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पूर्ण पूरे हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषमिदं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुश्रुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाभूतले श्रीमती जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाभूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारणे। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की असीम कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से श्रीमद् भागवताम के दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक और इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त होने को आया है। आज हम सुन रहे पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणं पुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। शुकाचार्य कह रहे हैं कि भगवान की कथाएं अमृत के समान है। ये अमृत कानों से पिया जाता है जिससे भौतिक रोग की समाप्ति हो जाती है और जीवन का उद्देश्य मनुष्य योनि में आकर भगवान के धाम जाने के लिए प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। हमने आपसे कहा श्रीमद् भागवतम शुरू होती है, यह तीसरा श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। उससे पहले एक और जो है, विद्य में ही संसारे कृष्ण नामनी महाऔषधि। विद्य में मीन्स प्रेजेंट, अवेलेबल, इन अबंडेंस। ही संसारे, पूरे संसार में क्या कृष्ण नामनी महाऔषधि, कृष्ण नाम की जो औषधि है, जो मेडिसिन है, विद्य में प्रचुर मात्रा में है। लेकिन पिबन्ति न महामूढ़ा, नहीं पीते जो मूर्ख हैं। क्या कृष्ण नाम रसायनम, ये जो रसपान है कृष्ण का, नहीं पीते हैं। और गोपियों ने कहा तब कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो शुकाचार्य कह रहे हैं ये कृष्ण नाम की कथा का रस आप पीजिए, कानों से पीजिए। ये क्या है? अमृत है। अमृत का मतलब है अकाल मृत्यु नहीं होगी। अमृत का मतलब है हमारे जो विषय हैं, भवरों के जो विषय हैं, वो अपने आप ही समाप्त होते चले जाएंगे। एक किसी कवि ने कहा है, यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। यह अरज मेरी मंजूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। जीवन को मैंने सौंप दिया है भगवान तुम्हारे हाथों में।
उद्धार पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में। संसार असार है, सार नहीं, बाकी न रहे अब भूख कहीं। मैं हूँ संसार के बंधन में, और संसार तुम्हारे हाथों में। आँखों में सदा ये ध्यान रहे, और मन चरणों में लगा रहे। यह अंत समय की अर्जी है, भगवान तुम्हारे हाथों में। यह बार बार मैं कहता हूँ, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। यह भाव सभी भक्तों का है, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे हाथों में। शरणागति, जब तक शरणागति नहीं होगी, और शरणागति क्या है? सबसे पहले अपने जीवन की राह है, अपनी जीवन की बागडोर। अगर हम भगवान को सौंप, कहते हैं लोग कि कभी गुरु का और भगवान का हाथ मत पकड़िए, लेकिन ऐसा कीजिए कि गुरु या भगवान आपका हाथ पकड़ें। क्योंकि हो सकता है जब आप गुरु का या भगवान का हाथ पकड़ें, हो सकता कभी आपका हाथ छूट जाए। हमें इतनी ताकत तो नहीं है, लेकिन जब गुरु या भगवान हमारा हाथ पकड़ेंगे तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो गुरु और भगवान के हाथ पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उनको अपना हाथ दीजिए। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह अरज मेरी बनी है तुम्हारे चरणों में। यह संसार सार है, असार नहीं, और संसार तुम्हारे बंधन में। कृष्ण, यह प्रेम सदा भरपूर रहे तुम्हारे चरणों में। शुक्राचार्य यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की जो अमृत तुल्य कथा है, उसको सुने, उसको भर भर के पिए। क्योंकि वे भौतिक योग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं। और इस प्रकार भक्त लोग इस संसार में रहते हुए भी, ऐसे कार्य करते हुए दिखते हुए भी हमेशा अलोप रहते हैं। हमने प्रभुपाद जी को देखा है, जब अपनी बैक टू गॉड मैगजीन बेचने के लिए दिल्ली में चांदनी चौक, चावड़ी बाजार और रेलवे स्टेशन में, यहाँ तक कि जहाँ शराब बिक रही होती है वहाँ भी जाते थे कि यार मेरी ये बुक ले लो, ये बुक ले लो, बुक ले लो। वो वहाँ पीने के लिए नहीं जाते थे। किसी ने देखो अरे ये पीने के लिए नहीं, वो लोगों को वहाँ जो भ्रमित हो चुके हैं उनको उद्धार के लिए जाते थे। तो इस प्रकार भक्त अगर इस भौतिक संसार में भी रहे तो कर्म बंधन से नहीं उठता है, कर्म बंधन से भी अलग रहेगा। आगे एक जगह आया है, बहुत शानदार है। ओ सुनहूं कथा, लवली था कहीं, मैंने हाँ, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रावहु दशरथ अजिर विहारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, जब कोई भगवान श्री राम के लिए कोई प्रश्न पूछे, कृष्ण के लिए कोई प्रश्न पूछे, दाऊ जी के लिए कोई प्रश्न पूछे, चैतन्य के लिए प्रश्न पूछे, तो क्या होता है? सकल लोक जग पावनी गंगा। और जब उसका दर्शन वैष्णव से मिलता है तो यह धरती पवित्र अपने आप को समझती है, क्योंकि भगवान के नाम को उच्चारण हो रहा है, भगवान की कथाएं हो रही हैं। तो सकल लोक जग पावनी गंगा, मंगल भवन मंगल हारी। जो प्रभु की कथा है वो मंगल करने वाली है, ऑल ऑस्पिशियस, and it takes away the inauspiciousness. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी।
तो ये भगवान है। और भगवान क्या है? न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञम अहम भोजनैव च भोज्यान भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो भगवान की कथा इतनी महत्वपूर्ण है, खाली मनुष्यों के लिए नहीं भी। इसका वाइब्रेशन अगर कीट पतंग, पशु पक्षी, कोई जानवर हो या पेड़ पौधे हो, उनका भी सकल लोक, इस लोक में जो रहते हैं सबको पावन करती है। तो हम जो इस भ्रामक स्थिति में पहुंचे हैं, किसी वजह से हमारे चाहे परारब्ध हो या हमारे कोई कुकर्म हो या हमें अच्छा संग ना मिला हो, बस एक नाम लेने से यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, हम इस जन्म से, संसार से उन्मूल हो सकते हैं। निगम गल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद दर्भ संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरो रसी भुविका भाविका। तो कहते हैं निगम गल्प तरोर गलितम फलम पिबतम। तो किसी ने कहा वेद व्यास जी क्या बात कर रहे हैं आप एक दफा फल कह रहे हैं और कहते हैं पीने के लिए बोल रहे हैं। अरे अगर भागवतम जो है सब शास्त्रों का फल है तो आप इसको पीने के लिए क्यों बोल रहे हैं? पिबतम भागवतम रसमालयम। तो वेद व्यास मुनि कहते हैं अरे ये जो है ना, ये जूस से भरपूर है और सुख ने जब इसमें चोंच लगाई वो द्रव्य नीचे गिर रहा है तो फल है, लेकिन सुख की चोंच से जो द्रव्य निकल रहा है अब इसको खाना नहीं, अब इसको सिर्फ पीना है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भागवतम का प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आनंद में हैं। और जितना ज्यादा जो भक्ति में रस लेगा उतना ही ज्यादा उसको रस मिलता है। ये कंपटीशन है कि भागवत पढ़ने कितना रस मिलेगा आपको, जितना मिले उससे दूसरे दिन और ज्यादा, तीसरे दिन और ज्यादा, उससे और ज्यादा, उससे और ज्यादा, उससे और ज्यादा। और इस प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण भक्तों के उद्धार करने के लिए बना है। लेकिन हम लोग क्या है, एक श्लोक है, मोह निशा सब शुभ निहारा देखा ये स्वप्न अनेक प्रकारा। जो ये निशा है, जो रात्रि है, जो मोह की है, जो हमारे काम की है, जो क्रोध की है, जो लोभ की है, जो मद की है, मात्सर्य के है, मोह निशा सब शुभ निहारा दिखाए स्वप्न अनेक प्रकारा। अब हम अनेक स्वप्न देखते हैं कि आज इतना है, कल इतना होगा, बाद इतना होगा, अरे बाद में तो मजे करने हैं। जिस आदमी ने आज मजा नहीं किया वो कल क्या मजा करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि तृष्णा बढ़ जाती है और परेशानी भी बढ़ जाती है। इसलिए आज मैं आपको बहुत सारे हिंदी के डायलॉग सुना रहा हूं। क्या करूं, याद आ गए मुझे, पहले भी सुनाया था, दोबारा सुन लो। आज मात मिले पुनितात मिले सुत भ्रात मिले जुगति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित फल पाई, लोक मिले विधि लोक मिले पर लोक मिले वैकुंठ भी जाई, सुंदर और मिले सब यहाँ लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों से मिलन की इच्छा, संतों से मुख से भगवान की कथा सुनने की इच्छा है, वो बड़ी दुर्लभ है, किसी किसी के भाग्य में है। हम सब प्रभुपाद के आभारी हैं और उम्रदराज आभारी रहेंगे।
हमारे आने वाली संतानें भी आभारी नहीं शिला प्रभुपाद के। उन्होंने इतनी सरल भाषा में हमको वो भागवतम दिया है जो सिर्फ परमहंस लोगों के लिए है, जो उसमें रुचि लेते हैं। परमहंस लोग भी इसमें रुचि लेते हैं, और भगवान प्रभुपाद की अहिती कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से हम भी इसमें रमण कर रहे हैं, हम भी इसमें तैर रहे हैं। संत समागम दुर्लभ भाई, सब कुछ मिलता है, संत समागम मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने सब कुछ दिया, प्रचुर मात्रा में दिया है। अन्न होता है, दूध होता है, लकड़ी है, पत्थर है, और प्रभुपाद जी कहते हैं चीनी है, रेशम है, रत्न है, कपास है, नमक है, जल है, तरकारी है, सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? कहते हैं डोंट ईट एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट बट यूज द प्लांट इटसेल्फ। Don't use the things which is produced in the plant, but use the plant itself. लेकिन आज का प्रोसेस है, आज के बाजार में डब्बे मिलते हैं, डब्बे को खोला, 1 मिनट में गर्म किया और खा लिया। लेकिन हमें जो है मेहनत ना करने पड़े। तो मानव जाति के लिए, अब आपने देखा होगा ना, एक जो चींटी है उसको 3-4 यानी लग जाए 1 फीट के अंदर उसको खाना मिल जाता है। जो चूहा होगा उसको कम से कम 10-15 फीट में खाना मिल जाता है। जो बिल्ली होगी उसको कम से कम 1 किलोमीटर में खाना मिल जाता है। जो शेर है उसको कम से कम 20 किलोमीटर खाना मिल जाता है। और हमको देखिए, हमारा घर में खाना होते भी हम हजारों मील दूर उस खाने के लिए आए हैं जो खाना हमारे घरों में उपलब्ध है। जो खाना उपलब्ध है उसके लिए हम हजारों मील दूर, और क्या कर रहे हैं? वही खा रहे हैं। वही चावल है, वही गेहूं है, वही आटा है, वही तरकारी, वही सब कुछ वही है जिसके लिए अपने घर बार छोड़ दिया। और उसके बाद हमें क्या मिला? कुछ पेपर करेंसी। और हम समझ लिए हमारा यही जीवन है। अरे भैया, जीवन पेपर करेंसी से नहीं है, जीवन हमारे अन्न से है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। ये अन्न संभव है जब वर्षा होगी, जब हम देवी देवताओं को खुश करेंगे, रेसिप्रोकल एक दूसरे की मदद करेंगे, तब है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस ब्रह्मांड में अनेक जीव हैं, सबका भरण पोषण होगा। ये नहीं कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा जीवन प्राकृतिक जीवन हो गया है। हम उस सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ छोड़ रहे हैं जो आसानी से उपलब्ध है, और आसानी से उपलब्ध है भगवान की भक्ति। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कथामृतम के द्वारा ये श्रीमद् भागवतम का संदेश जो अमृतमय है सबको पहुंचाना है। यही तो दया है। अगर ये दया नहीं होगी तो क्या होगा? कहते हैं नारायण बिन प्रेम पंडित पशु समाना, नारायण बिन प्रेम पंडित पशु समाना, ताते मूरख ही भलो जो रटत रहे हैं रामा। कोई पंडित हो, उसे भगवान कृष्ण नारायण से प्रेम ना हो, पोथी बाँचे, धन उपार्जन करे, परिवार पाले, अगर भगवान से प्रेम ना हो तो पशु के समान है। नारायण बिन प्रेम पंडित पशु समाना, ताते उसके वजह मूर्ख ही भलो। वो मूर्ख बढ़िया है जो रटत रहे हैं यार रामा, जो बार बार राम 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 कर रहे हैं, पंडित से बहुत बड़ा है। क्यों? कि उसको मालूम है राम ही मेरे रक्षक हैं और राम ही मेरे सहायक हैं। तो प्रेम होना बहुत जरूरी है। और प्रेम की क्या प्रकाष्ठा है?
प्रेम की प्रकाष्ठा है। जब हम दें, प्रेम में देना है, लेना नहीं। तो भगवान अपने अंगों से इतना प्रेम करते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। चाहे उनकी कोई पूजा करे, आराधना करे, उनको गाली दे, कुछ करे, भगवान देते ही रहते हैं। तो प्रेम है देने का नाम। और अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं? मयि अर्पित मना बुद्धि, बस अपनी बुद्धि मन मुझे दो, बाकी तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सब मेरा ही है। जब चाहो ले लूंगा, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग मिल करके भगवान से प्रेम करें, भगवान को दें, अपना समय दें, बताएं भगवान को। एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, मेरा अंत निकट आ गया है, प्रभु एक कृपा करना, जब मेरे प्राण निकालो ना तो आसानी से निकालना, क्योंकि मुझे दर्द सही नहीं होता। कि मेरा प्राण आसानी से निकालना, दर्द मत देना, मैं दर्द सही नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी भगवान के चरण में अर्जी है। नहीं तो मरते वक्त बहुत दर्द होता है, भगवान आराम से सोए हों, पता चले गए। ये जो गए वो गए, वापस नहीं आते। तो ये श्रीमद् भागवतम आज हमने जो सुनी है, कल का जो प्रसंग था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य भगवान निर्णाम। तो भगवान की याद, भगवान का सहारा, भगवान में इतनी आस्था कि अगर कुछ हो भी जाए तो बोला भगवान थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस। भगवान देते हैं ना, लेते तो कुछ नहीं है। तो अगर हमारी ऐसी बुद्धि हो जाए तो हमारा कल्याण होगा ना। तो हृदय में भगवान, कल हम देखेंगे, कल से हृदय में परिवर्तन, क्या परिवर्तन आता है, कैसे कैसे भक्तों के जीवन में परिवर्तन आता है। त्याग करना पड़ता है, वैराग्य हो जाता है। त्याग करना पड़ता है कि आपने चाय नहीं पीनी है, ऑनियन गार्लिक नहीं लेना है, त्याग करना पड़ता है, वैराग्य हो जाता है। बस अब हम जुआ नहीं खेलेंगे, मतलब नहीं खेलेंगे, मतलब खेलते नहीं, बात खत्म हो गई। तो वैराग्य हो जाता है भगवान की कृपा से, लेकिन त्याग के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था त्याग और परित्याग, लेकिन आज हम कह रहे हैं त्याग और वैराग्य। त्याग के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वैराग्य के लिए कोई मेहनत नहीं। क्यों? तब भगवान का हाथ होता है और वैराग्य आसानी से मिल जाता है। तो आइए इसके साथ मेरी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी समय आप लोगों के साथ गुजरा, कितना और समय बाकी है हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए, जब तक हैं तब तक हैं, देखते रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे